खड्गे च सुरेन्द्रे च कौशिके पाद संस्पृशि निर्विशेष मनस्काय श्री वीरस्वामिने नमः। आयारो आगम में कहा गया है, वयसावि एगे बुइया कुप्पन्ति मानवा। मनुष्य कई ऐसे होते हैं, उनको वचन से कुछ कह दिया जाए, यानी कठोर कह दिया जाए, प्रतिकूल कह दिया जाए, तो वे कुपित हो जाते हैं, गुस्से में आ जाते हैं। यह शास्त्रकार ने एक मानो आदमी के स्वभाव की या विभाव की बात बताई है कि कुछ लोग, सारे लोग तो नहीं, कुछ लोग ऐसे होते हैं, थोड़ा उनको वचन से कटु बोल दो, कठोर बोल दो, डांट दो, उलाहना दे दो, कड़ा कह दो, तो कुछ लोग गुस्से में आ जाते हैं। यह गुस्से में आ जाना आदमी की, हमारी जो भी हैं, कमजोरी ही माननी चाहिए कि जल्दी गुस्सा आ जाता है। ऐसे लोग भी, ऐसे मनुष्य भी मिल सकते हैं जिन्हें झटपट गुस्सा नहीं आता। 5 गालियां दे दो तो भी वे गुस्सा नहीं करते। तो अलग अलग स्वभाव प्रकृति आदमी की होती है। मोहनीय कर्म का यह कोह प्रकृति है, वो जिसके मानो प्रबल होती है, आदमी गुस्से में आ सकता है। जिनके कोह प्रकृति शांत है, बड़े वो सहिष्णु बन गए हैं, तो भले कुछ भी बोल दो उनको, कोई फर्क नहीं पड़ता, वो अपनी शांति में रहते हैं। कठोर वचन सुनकर भी धैर्य रखना, शांति रखना, उपशम भाव रखना, गुस्से में नहीं आना, ये एक अच्छी बात आदमी की होती है, हो सकती है। साधु को तो शांत होना बहुत ज़्यादा अपेक्षित है, परंतु कभी कभी साधु भी गुस्से में आ जाता है। अभी साधना बहुत ज़्यादा इस माने में परिपक्व नहीं हुई है, थोड़े अपरिपक्व साधना वाले हैं, तो साधुओं को भी कोई ऐसा व्यवहार करो, वे भी तेजी में आ सकते हैं, गुस्से में आ सकते हैं। पर साधु का धर्म है शांत रहना। साधु के शांति शोभती है। संत वह होता है जो शांत होता है। शांत नहीं रहता तो संतता में थोड़ी कमी हो सकती है, या संतता है नहीं। तो आयारों का यह जो सूत्र है, वयसावि एगे बुइया कुप्पन्ति मानवा, वचन से कुछ कठोर कहे जाने पर कई मनुष्य कुपित हो जाते हैं। गुरु शिष्य को कुछ कड़ा कहते हैं तो कई कई शिष्य शिष्याएं इतने विनीत कि बड़े विनय भाव से गुरु के उलाहने को, डांट को विनय भाव से शिरोधार्य करते हैं, स्वीकार करते हैं। कई बड़े सुविनीत शिष्य ऐसे मिल सकते हैं, शिष्याएं मिल सकती हैं। गुरु कठोर उलाहना दे दें तो भी विनय भाव से वो स्वीकार, ऐसा नहीं सामने बोलना शुरू कर दे, गुस्से में आ जाए। गुरु ने कड़ा कह दिया, उलाहना दे दिया, उसको भी शांति से वे सहन कर लेते हैं, विनय भी अभिव्यक्त करते हैं।
तो हमारे में सभी में यह सहिष्णुता, क्षमा का भाव होना चाहिए। और कई बार जो बड़े होते हैं उनको भी सहन करना होता है। ऐसा नहीं कि छोटे ही सहन करें, जो बड़े हैं, पदों पर हैं, मुखिया हैं, उनको भी सहन करना अपेक्षित होता है। यानी उनको भी कितना सुनना पड़ सकता है, उसकी बात सुनो, उसकी सुनो, कोई कुछ बोलते है, कोई कुछ, तो सबको सुनकर के धैर्य रखना, शांति में रहना, यह एक साधना की बात होती है। जो जितना बड़ा पद पर है, मुखिया है, तो मान के चलें उसको उतना सहन करने का भी मादा क्षमता रखनी चाहिए। कि छोटों को सहन करना है, छोटों को तो सहन करना ठीक है, कहीं कहीं बड़ों को ज़्यादा सहन करना पड़ सकता है। कई प्रकार की स्थितियाँ, परिस्थितियाँ, उनमें शांति रखना, सहिष्णुता रखना, क्षमा रखना, उपशम का भाव रखना, तो यह एक क्षमा और शांति की बात होती है। मैं भूल न करूं, आचार्य श्री तुलसी की एक बात याद आ गई। वे एक बार पड़िहारा में विराजे हुए थे। पड़िहारा जो ये थली में है ना, रतनगढ़ के पास पड़िहारा है, वहाँ प्रवास हो रहा था। रात का समय था और यूँ गुरुदेव यूँ जनता परिषद के सामने यूँ विराजे हुए थे। पड़िहारा के गांव के लोग और यूँ सेवा में और में बैठे थे। गुरुदेव विराजे थे, रात का समय, कोई उनके कोई गांव का कोई मुद्दा रहा होगा तो वो मुद्दा शुरू हो गया। मुद्दा शुरू हो गया तो लोगों में थोड़ा यूँ बोलना करना एक यूँ थोड़ा शुरू हो गया। यानी एक दूसरे को कोई बोलना करना, यूँ खड़े कोई हो गया, बोलने लग गए। तो मुझे याद है तब यहाँ गुरुदेव शांति से विराजे रहे। वो लोग आपस में कुछ बोल रहे थे तो गुरुदेव यूँ शांति से विराजे हुए थे। फिर कोई वरिष्ठ मुनि थे, बाद में वो गणमुक्त हो गए थे, वो वरिष्ठ मुनि थे उस समय गुरुकुलवास में। तो वो उन्होंने लोगों से कहा कि देखो आचार्य श्री विराजे हैं, आप इस तरह करते हो ये ठीक नहीं। थोड़ा उन्होंने लोगों को प्रेरणा दी। तो कुछ देर तक यूँ गुरुदेव शांति से विराजे रहे, बस विराजे रहे, कुछ नहीं फरमाया, विराजे रहे। यानी कई बार बड़ों को तो ज़्यादा ही सहन करने की क्षमता रखनी चाहिए। तो वचन से कुछ भी कोई कह दे तो उसमें शांति रखना। आप लोग गृहस्थ हैं, परिवार में रहते हैं, तो आपको भी सहन करना आवश्यक हो सकता है। घर में बड़े हैं, बच्चे भी हैं, युवक भी हैं, कोई कुछ बोल दे कर दे तो कहीं कहना भी चाहिए और सहना भी चाहिए, शांति से रहना चाहिए। परिवार में मौके पर कहना भी होता है, सहना भी होता है और शांति से रहना होता है। पिता और पुत्र दोनों मकान के वो बाहर वाले कमरे में बैठे थे। अंदर तो भाइयाँ वगैरह, वो बाप बेटा बाहर वाले कमरे में बैठे थे। कोई बिजनेस, खुद के बिजनेस संबंधी बात चली और बात करने से पता चला कि जो बेटा था उसने थोड़ा पैसा बर्बाद कर दिया। आजकल कई तरह के सट्टे कुछ ऐसी चीजें वो बेटे ने थोड़ा काफी नुकसान कर दिया था। तो बाप को पता चला कि इतना नुकसान कर दिया, एक ही बेटा, इतना नुकसान हो गया। तो बाप ने कुछ डांटा कि ऐसा क्यों किया, मुझे पूछ तो लेते ना कि यह काम मैं करता हूँ, मैं यहीं तो बैठा था, मैं घर में ही तो हूँ, मुझे बिना पूछे तुमने यह काम क्यों किया। इतना बड़ा नुकसान हो गया, आर्थिक बड़ा लॉस, नुकसान हो गया है। 2-4 मिनट उसको थोड़ा सुनाया, कहा, डांटा कि इतना बड़ा नुकसान कर दिया तुमने, मुझे कुछ पूछा नहीं, बताया भी नहीं, आज मैंने बात चलाई तब तुमने सारी बात प्रस्तुत की है। तो पिता ने डांटा,
अब कठोर वचन थे। अब बेटे के मन में गांठ सी, मतलब बहुत मन में फीलिंग हो गई कि इतना मुझे डांटा क्यों। अब मन में थोड़ी ज्यादा आ गई, थोड़ा रूस के लो, एकदम यहाँ अनमना सा हो गया। उठ करके घर के अंदर चला गया। अंदर जाकर माँ से बोला कि अब ध्यान रखना, मैं इतने दिन तो पिताजी के साथ बैठ के खाना खाया करता था, आज से वो बात समाप्त है। अब पिताजी के साथ मुझे खाना नहीं खाना है, मेरे लिए अलग थाली, अलग व्यवस्था सारी कर देना, पिताजी के साथ मैं खाना नहीं खाऊंगा। थोड़ा गुस्से में था या रुसा हुआ सा था। तो माँ ने जान लिया कि आज कोई बाप बेटे में आपस में कुछ हो गया लगता है। तो माँ ने कहा ठीक है, मैं तुम्हारे लिए अलग भोजन की व्यवस्था कर दूंगी, अलग थाली में खाना तुम्हें परोस दूंगी। अब यह जो आयारों में कहा गया, वयसा भी एगे बुइया कुपंती मानवा, वचन से कठोर कहने पर कई गुस्से में आ जाते हैं। तो लड़का उस रूप में गुस्से में आ गया कि पिता के साथ खाना खाना भी बंद करने की बात कह दी। तो माँ को तो परोटना था कि स्थिति को कैसे परोटना। तो कहा ठीक है, मैं तुम्हें बुला लूंगी, खाना अलग तुम्हारे लिए थाली में परोस दूंगी। बेटा तो जाकर सो गया कमरे में। माँ ने उसके पिता से कहा कि आज वो बहुत नाराज हो गया है, कुछ कह दिया था क्या? कि हाँ कहा था, उसने नुकसान कर दिया तो मैंने डांटा उसको। कहा ठीक है, नुकसान हो गया तो अब हमें आप ही संभालोगे, पर अब थोड़े वापिस उसको संभालना भी होगा। डांट तो दिया, वापिस संभालना भी होगा। डांटना एक बात है, किसी को डांट दिया वापिस उसको संभालना भी चाहिए। एक बार डांट दिया ठीक है, वापिस संभालना भी चाहिए मौके पर। ऑपरेशन कर दिया, मरम पट्टी वगैरह जो वो भी बाद में यथा योग्य करनी चाहिए। ड्रेसिंग करना और करना सब वो भी ध्यान देना होता है। केवल चीरा फाड़ा करना इस सब कुछ नहीं, उसके बाद में संभाल करना भी अपेक्षित। तो ओलमा डांट वो एक का ऑपरेशन तो हो गया, अब बाद की संभाल करना। तो माँ ने कहा थोड़ा परोठना होगा, उसको संभालना पड़ेगा, वो बहुत नाराज हो गया लगता है। पिता ने कहा ठीक है, मैं ध्यान दे लूंगा। घंटा भर बाद भोजन का समय हुआ तो माँ ने बेटे से कहा उठो बेटा, आओ खाना खाओ। बेटा उठा। माँ ने एक छोटा सा पाटा लगा दिया, बैठने के लिए एक आसन लगा दिया, पाटे पर थाली रख दी, थाली में भोजन परोस दिया कि आओ खाना खाओ। बेटा आया, वो यूँ आंगन था घर का, वहाँ वो सारी व्यवस्था थी, तो बैठ गया और हाथ धो रहा था कि अब खाना खाना है। सामने वाले कमरे में पिता बैठा था। उसने देखा कि वो बेटा आज अलग थाली ली है, कल तक तो साथ में हम खाना आज खाते, आज अलग थाली ले ली। इसकी माँ ने कहा था कि वो नाराज हो गया है, बहुत नाराज हो गया है। तो बेटे ने हाथ वो धोया, इतने में पिता सामने वाले कमरे से उठ करके उस बेटे के पास आता है। इधर बेटा बैठा, इधर वो बाप उसके सामने बैठ गया और बेटे के सिर पर हाथ रख करके बोला कि बेटा कल तक तो तुम मेरे साथ खाना खाते थे, आज से मैं तेरे साथ खाना खाया करूंगा। कल तक तो तुम मेरे साथ खाना खाते थे ना, आज से मैं तेरे साथ खाना खाया करूंगा। यह कहा, बेटे की सारी नाराजगी दूर हो गई। नहीं नहीं पिताजी, मैं तो टाबर हूं, मैं ही आपके साथ खाना खाऊंगा। सारी बात पिछली समाप्त हो गई। तो डांट दे तो वापिस थोड़ा संभाल लिया जाए तो स्थिति ठीक हो सकती है। आगम में कहा गया, वैसा भी एगे बुइया कुपंती मानवा, वचन से कठोर कहे जाने पर कई मनुष्य कुपित हो जाते हैं। पर यह कुपित होना भी कहीं हमारी कमजोरी हो सकती है। बड़ी साधना है तो कोई कुछ भी बोल दे, आदमी शांति में रहता है, गुस्सा नहीं करता। प्रेक्षा ध्यान की साधना,
इससे हमारा गुस्सा कमजोर पड़ जाए, उपशांत कसाय हम बन जाए। इतने प्रयोग हैं परीक्षा ध्यान के। ज्योति केंद्र परीक्षा है, दीर्घ श्वास परीक्षा है। लक्ष्य बन जाए भी गुस्से को, जिसको गुस्सा ज्यादा आता हो वो लक्ष्य बना ले कि मुझे गुस्से को कम करना है। फिर 3 महीना 4 महीना वो निरंतर प्रयोग करे। तो दीर्घ काल नैरंतर्य सत्कारा सेवितो दृढ़ भूमि बताया गया। कोई प्रयोग हम करें ध्यान का और का किसी लक्ष्य के साथ, उसके लिए 3 बातें हैं। प्रयोग सफल होने की संभावना को पाने के लिए 3 शर्तें हैं, 3 बातें हैं। पहली बात है कि प्रयोग करो वो दीर्घ काल तक करो, यानी 3 महीना 4 महीना जो अवधि, तब तक प्रयोग को चलाओ। ऐसा नहीं 5 दिन किया और छोड़ दिया। दीर्घ काल तक प्रयोग करो, यह पहली बात। दूसरी बात नैरंतर्य, कंटिन्यूअसली। ऐसा नहीं आज किया 2 दिन छोड़ दिया, फिर किया, फिर 1 दिन छोड़ दिया, बीच में यूं गैप मत दो, निरंतरता रखो। ये निरंतरता 3-4 महीना जो आपकी अवधि है वो निरंतरता से प्रयोग करें, दूसरी बात। तीसरी बात है सत्कारा सेवितो। उस प्रयोग के साथ आपकी मानसिकता जुड़नी चाहिए, उसके प्रति सत्कार की भावना, आदर की भावना होगी। यह प्रयोग मैं करूं, आदर की भावना से करेंगे, वो भी अपेक्षित है। तो गुस्सा आता है हमें, मान लो किसी को भी ज़्यादा है, उसको हमें कम करना है। उसके प्रयास के रूप में कोई प्रयोग किसी को, जानकार को पूछ करके स्वीकार करें। जैसे हमारे ज्योति केंद्र परीक्षा है, दीर्घ श्वास है, कोई अनुप्रेक्षा है, कोई आगम का सुक्त लेकर के उस पर ध्यान करना है, पाठ करना है, तो वो प्रयोग करो तो दीर्घ काल तक करो, निरंतर करो और सत्कार की भावना से करो, श्रद्धा सम्मान की भावना से करो। तो वह प्रयोग दृढ़ भूमि ही मजबूत बन सकता है और हो सकता है हमें अपने लक्ष्य की प्राप्ति में सफलता भी मिल जाए। 100% न भी मिले, 80% मिले तो भी ठीक है, 90% मिले तो हम प्रयास करें। हमारा काम प्रयास करना है। कदाचित सफलता न भी मिले तो कोई बात नहीं, हमारा काम प्रयास करना है, वो हमने कर लिया। सफलता कदाचित न मिले तो न मिले, हमने अपना काम कर लिया। डॉक्टर दवाई देता है, जो कोर्स बताए भी इतने दिनों तक दवाई लेना है, अब बीच में छोड़ते रहते हैं तो वो दवाई का पूरा कोर्स नहीं होता है, तो पूरा लाभ न भी मिले। कदाचित डॉक्टर से दवाई ली पर लाभ न भी हो तो कोई बात नहीं, दूसरी डॉक्टर भी अल्टरनेट और कोई दवाई चेंज कर दे और कोई दवाई बता दे। तो हमें तो पुरुषार्थ करना चाहिए। तो ये परीक्षा ध्यान है, वो हमारे कसाय को शांत करे, वो बहुत बड़ी उपलब्धि। और उपलब्धियां तो कोई मेरे ख्याल में कोई कह दे भी वो लब्धि मिल गई, वो वे बातें हो सकती है, एक सीमा तक उनका कोई महत्व हो तो हो। मैं तो बड़ा लाभ मानता हूँ, कसाय हमारे शांत हो जाते हैं। बहुत बड़ी लब्धि उपलब्धि कुछ भी कह दो, वो हमें प्राप्त हो जाती है। साथ साथ में शारीरिक स्वास्थ्य का भी लाभ, जैसा मैंने कहा भी था, वो भी ध्यान के शिविर से, ध्यान के अभ्यास से, संयम की साधना से शारीरिक स्वास्थ्य का भी लाभ मिल सकता है। पर शारीरिक स्वास्थ्य एक चीज है, बड़ा लाभ है वो कसाय का शांत होना, वो बड़ा लाभ है। तो यह आयारों में जो ये गुस्से की बात आई है, तो यह गुस्सा हमारा एक अनादिकाल से आदमी के साथ, प्राणी के साथ ये कोह गुस्सा जुड़ा हुआ है। इस अनादिकाल का जो एक सहचर है उसको निकालना थोड़ा काम कठिन हो सकता है, पर प्रयास करें।
कठिन काम भी संभव हो सकता है। या कठिन काम करना भी तो बड़ी बात है। एक संत के पास बच्चा आ गया, 10-12 बरस का, थोड़ा गुस्सेल बच्चा था। तो माँ ने कहा, महाराज इसको समझाओ, थोड़ा गुस्सा कम करे, ये गुस्से को कम कर ले। तो संत ने बच्चे से पूछा कि तुम कठिन काम करना चाहोगे कि आसान काम करना चाहोगे? तो आसान काम का क्या करना, मैं तो जीवन में कठिन काम करना चाहता हूं। तब संत ने कहा, कोई तुम्हें कुछ बोल दे तो वापिस यूं गुस्से में जवाब देना, वो आसान काम है, वो कठिन काम है, या कही गई बात को सहन कर लेना कठिन काम है? सोच के बोला, भी सहन करना कठिन काम है। तो तुमने कहा था ना कि जीवन में कठिन काम करना चाहता हूं, यह कठिन काम करना शुरू करो। कोई तुम्हें कुछ भी कह दे, उसको सहन करना, गुस्सा नहीं करना, शांति में रहना, यह कठिन काम का। महाराज मैंने जबान दी है, मैं कठिन काम का प्रयास करूंगा। थोड़ा अभ्यास किया कि कोई कुछ भी बोल दे, मुझे वापस गुस्से में नहीं बोलना। थोड़े दिनों में गुस्से की प्रकृति भी बदल गई, एक शांतिमान, शांति वाला बच्चा बन गया। तो कोई कोई प्रेरणा, कोई प्रयोग, कोई दिशा निर्देश, एक एक प्रेरणा भी ऐसा काम करती है कि आदमी का चिंतन बदल जाए, दिशा बदल जाए, जीवन की शैली में परिवर्तन आ जाए। कोई गुस्सा करे, हमें कुछ ऐसा वैसा कुछ भी बोल दे, तो हमें यह सोचना चाहिए। संस्कृत में एक श्लोक है, आकृष्टेन मतिमता तत्वार्थान्वेषणे मति ही कार्या, यदि सत्यम कह कोपह यद जनृतम किन्नु कोपेन। जिस पर कोई गुस्सा करे, तो जिस पर गुस्सा करे वो सोचे, वो तत्वार्थ का अन्वेषण करे कि इन्होंने जो बातें मेरे बारे में बोली है और गुस्से में बोली है, इन बातों में कोई सच्चाई है क्या? लोग कोई निंदा कर दे, कुछ ऐसे हमारे कमेंट कर दे, तो भी इन्होंने जो कहा उसमें कोई फैक्ट है क्या, तथ्य है क्या, सत्य है क्या? अगर इनकी बातें सही है, या जितनी सही है और मेरे में कमजोरियां हैं, तो अच्छी बात है। इन्होंने कहा, मैं ध्यान दूं, मेरी उन कमजोरियों को मैं कम करने का, दूर करने का प्रयास करूं। गुस्सा क्यों करूं? इन्होंने मुझे एक दिशा निर्देश दिया है, मुझे भान कराया है, बताया है, मैं उन कमजोरियों को कम करने की, निराकृत करने की चेष्टा करूं। अगर इसकी बातें सारी फालतू है, इसकी बातों में कोई सच्चाई है ही नहीं, तो सच्चाई है ही नहीं तो फालतू बातें बोली तो मैं गुस्सा क्यों करूं? फालतू बातों के लिए मैं गुस्सा करूं ही क्यों? बोला तो बोल दिया। कि गाली सुनाने हुए गुमरा, कोई मुझे कितनी गालियां दे दे, कुछ भी कठोर बोल दे, मेरे गुमड़े थोड़े ही होते हैं हाथ में, कोई शरीर में, बोल दिया तो बोल दिया, मैं क्यों गुस्सा करूं? यूँ हम अपने चिंतन को थोड़ा अच्छा बना लें, प्रशस्त बना लें, तो फिर हम, हो सकता है कि गुस्सा करने की जरूरत नहीं, कोई कुछ भी बोल दे, अपने शांति में रहो। गुस्सा करने वाला बड़ा, उसको सहन करने वाला बड़ा। गुस्सा करने वाले की अपेक्षा सहन करने वाला बड़ा होता है। तो मुझे तो बड़ा बनना है, न कि छोटा रहना है। मैं बड़ा बनूं, बड़ा कैसे बनूं? कि शांति रखूं, वापिस कोई गुस्से में नहीं बोलूं, मन में भी गुस्सा नहीं करूं। तो आगम की जो ये वाणी है, वयसावी एगे बुइया कुपंति मानवा, ये कई लोग कठोर वचन कहे जाने पर, प्रतिकूल वचन कहे जाने पर कुपित हो जाते हैं, गुस्से में हो जाते हैं। तो हम गुस्से पर कंट्रोल रख सकें, यह अच्छी बात हो सकती है। तो प्रेक्षा ध्यान के द्वारा हम कसायों को, कोह, मान, माया, लोभ, इनको सब साइड उपशांत करने का, कृष रखने का, प्रतनु रखने का प्रयास करें, यह हमारे लिए अच्छी बात हो सकती है।